गुरु कौन है? और महाराज जी भजन कोई करना सीखे तो भीष्म जी से सीखे। साइन बोर्ड लगा देते हैं कि महाराज जी से मिलने का समय शाम को 4 से 5 बजे तक का है। तब लोगों को जिज्ञासा होती है कि भाई 24 घंटे में 1 घंटा मिलने का समय है तो 23 घंटा क्या करते हैं? कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में यह पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है कि श्री कृष्ण केवल मेरे ममेरे भाई नहीं हैं, वे परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। ये बात वे जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण के प्रति इतनी अधिक आत्मीयता है, और ये मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूं, और बड़ा भाई तो बाप के बराबर होता है। मुझे रोते हुए देखकर किसी भी प्रकार से मुझे समझाकर मेरा समाधान करना चाहता है, मेरे आंसू पोंछना चाहता है। ये जो अत्यंत वात्सल्य श्री कृष्ण के प्रति है, इस वात्सल्य के कारण श्री कृष्ण के उपदेश देने पर भी युधिष्ठिर के मोह की निवृत्ति नहीं हो रही है। आज स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। जिसके प्रति निरतिशय श्रद्धा का भाव होगा, उसी का उपदेश हमारे जीवन में प्रभावी होगा। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में यह मर्यादा है, पुराण वक्ता के प्रति मनुष्य बुद्धि मत रखो। व्यास का पूजन किसी व्यक्ति के रूप में नहीं किया जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। इसलिए स्वामी जी ये मर्यादा है, अपना पुत्र पौत्र अथवा प्रपौत्र भी व्यासासन पर विराजमान हो तो पिता पितामह प्रपितामह आदि को भी भगवत बुद्धि से उसे प्रणाम करना चाहिए। इसलिए पुराण वक्ता के प्रति जो भगवत बुद्धि है, उसका यही प्रयोजन है कि यदि हम मनुष्य भाव रखेंगे तो जैसी श्रद्धा हमारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए वैसी नहीं होगी, और फिर वे चाहे जितनी मूल्यवान कल्याणकारी बातें सुनावें, वे फिर हमारे जीवन में प्रभावी नहीं होंगे, हम उनको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बात बहुत ध्यान देने की है, ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं ब्रह्मर्षि शौनक, बहुवृक्ष हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी यति ही होता है, और वे अकेले नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं, उनके निकट रहने वाले 88,000 ऋषि भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही हैं। उन्होंने प्रवृत्ति में प्रवेश नहीं किया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया है। शौनकादि 88,000 ऋषि
बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जब तब ध्यान धारणा आदि वैदिक साधनों का आश्रय लेकर के नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर विराजमान होकर साधन कर रहे हैं। और सूत जी जब सुभद्र वेदी पर विराजते हैं तो सौनक जी उनका स्तवन गुरु रूप में करते हैं। क्या सूत जी के वे मंत्र दीक्षित शिष्य हैं क्या? पर सौनक जी क्या कह रहे हैं? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, स्वर्ग का नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्गीय सुख दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति नहीं करा सकता, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं करा सकता। किंतु हे सूत जी, आप जैसे गुरुजन प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए प्रश्नोत्तरी में श्री आदिशंकराचार्य भगवान ने बड़ा सुंदर लक्षण किया है गुरु का। को वा गुरु यो हि हितोपदेष्टा, 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 शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव, शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव, गुरु भक्त एव। गुरु कौन है? जो कल्याणकारी हितकारी बात बतावे वो गुरु है। और शिष्य का लक्षण महाराज जी विचित्र है। शिष्यस्तु कोवा गुरु भक्त एव। शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त है, वो शिष्य। गुरु चरणों में जिसकी अगाध निष्ठा, अगाध श्रद्धा, अगाध प्रीति है, वो शिष्य है। शास अनुशिष्टौ धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है शासितुम योग्यः शिष्यः। जो गुरुजनों के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं। अनुशासन का मतलब क्या है स्वामी जी? डंडा लेके पीछे पड़ा रहे? अनुशासन का अर्थ ये नहीं है कि हर समय डंडा लेके सवेरे से शाम तक चेलों के पीछे पड़ा रहे। डंडे से अनुशासित करना पड़े या कठोर वाणी से अनुशासित करना पड़े तो आप सच्ची अर्थ में समझ लेना, उसे शिष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं है और उसे पुत्र कहलाने का भी अधिकार नहीं। विंदु सृष्टि में पुत्र है, नाद सृष्टि में शिष्य है। क्यों? क्योंकि यथा पशुर्वै लगुडेन शास्यते, डंडे से राह पर लाया जाता है दुष्ट पशु को। दुष्ट प्रकृति का जो पशु होता है
उसको डंडा दिखाकर अनुशासित करना पड़ता है। इसका मतलब है जिसे डंडे से सुधारना पड़े वो मनुष्य नहीं है, उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए गुरुजनों के मन के रुख के अनुसार जो आचरण करे उसे ही शिष्य कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा इसी का नाम कलयुग है। सच्चे साधकों को सिद्ध पुरुष नहीं मिलेंगे और सच्चे सिद्धों को साधक नहीं मिलेंगे। साधक और सिद्ध का जोड़ा इकट्ठा हो जाए होती है। दीपक तले अंधेरा। बड़े बड़े महापुरुषों के अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी केवल खाने पीने सोने में मस्त रह जाते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो सुधार चाहते नहीं, इसलिए नहीं होता। चाहे तो क्यों नहीं होगा? हाँ। तो गुरुजनों के प्रति महत्व बुद्धि हो, जिसके प्रति महत्व बुद्धि होगी उसका उपदेश जीवन में प्रभावी होगा। और धर्मराज युधिष्ठिर की अपने जीवन काल में यदि सर्वाधिक किसी के प्रति श्रद्धा है तो वो हैं पितामह भीष्म। सर्वाधिक श्रद्धा है, इसलिए भगवान उनके पास लेके गए। और स्वामी जी महाभारत में तो एक बात बड़ी विलक्षण लिखी है, वो प्रकरण वहां देखने योग्य है। वहां लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, युधिष्ठिर तुम्हारे जैसा जिज्ञासु अब तक इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ है और आगे भी तुम्हारे जैसा जिज्ञासु पैदा नहीं होगा। और धर्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्य को, मर्म को जैसा गांगेय, शांतनु कुमार, देवव्रत, अखंड ब्रह्मचारी, परम भागवत महाभागवत पितामह भीष्म ने जैसा समझा है, वैसा समझने वाला भी सृष्टि में अब द्वारा उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे जिज्ञासु प्रेक्षक के द्वारा सनातन धर्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म रहस्यों को की जिज्ञासा की जाए और ये महापुरुष समाधान करे, तो वह जो संवाद होगा वह अनंत काल तक मानव जाति का उपकार करता रहेगा। और क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा, सब कुछ कह दिया। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। सब कुछ कह दिया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, चोरों के धर्म का भी वर्णन किया, दस्यु धर्म का भी वर्णन भीष्म जी ने किया। अब वो एक अलग प्रकरण की बात है, लेकिन दस्यु धर्म का भी वर्णन किया। कोई ऐसा विषय छोड़ा नहीं जिसका उपदेश उन्होंने न किया। और इसके बाद
आप विचार करें, हम लोगों के लिए कितना सुंदर व्यवस्थित आसन लगाया गया है। बढ़िया पीछे से तकिया है, नीचे भी कोमल आसन है, हवा की भी सुविधा है, ऊपर से छाया भी है, सब प्रकार की अनुकूल परिस्थिति है। और महाराज जी सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म आर पार बाण बिधे हुए हैं, बाणों की सैया है, आपाद मस्तक पर्यंत बाण बिधे, चरण तल से लेके मस्तक तक बाण आर पार बिधे हुए हैं। उन बाणों के ऊपर उनके शरीर का भार है। खुले आकाश में ठंडी गर्मी बरसात को रोकने का कोई उपाय नहीं। और महाराज जी भजन कोई करना सीखे तो भीष्म जी से सीखे। हम लोग कहते हैं भजन के लिए तो भाई एकांत चाहिए, कहां एकांत है भीष्म जी को। महाभारत युद्ध में ही वे प्रथम सेनापति हैं और सरसैया पर पड़े हैं और महाभारत युद्ध हो गया, पर क्षणार्ध के लिए भी भीष्म जी को भगवत विस्मृति नहीं होती। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहनाहट, वीरों का सिंहनाद, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रचंड शब्द, धनुषों की टंकार, इतना भयंकर कोलाहल, धूल उड़ रही है, रज उड़ रही है, और इतनी अशांत कोलाहल की परिस्थिति भी पितामह भीष्म के चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती। महाराज जी सच्ची बात है, इसी का नाम है एकांत। हम एकांत में बैठकर एकांत में नहीं रह सकते, और भीष्म जी जैसे संतों की कृपा हो जाए तो लाखों के बीच में रहकर हम एकांत में रह सकते हैं। और हमको तो ऐसा लगता है एक शब्द का अर्थ ही श्री कृष्ण है, क्योंकि एक मेवा द्वितीयम, और उन श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि ही एकांत है। यदि श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि का अनुभव नहीं हो रहा है तो एकांत में भी आपको एकांत नहीं होगा, एकांत में भी प्रपंच होगा। प्रपंच ही नहीं, कई बार तो दंभ हो जाता है। हम साइन बोर्ड लगा देते हैं कि महाराज जी से मिलने का समय शाम को 4 से 5 बजे तक का है। तब लोगों को जिज्ञासा होती है कि भाई 24 घंटे में 1 घंटा मिलने का समय है तो 23 घंटा क्या करते हैं। अरे पूछो मत महाराज, भजन ही करते हैं, समाधि में ही रहते हैं, भले ही भीतर मालपुआ खाते हों और तान दुपट्टा सोते हों, लेकिन बाहर प्रसिद्धि हो जाती है कि महाराज तो इतनी देर मिलते, इतनी देर ही भजन करते। अभी कितनी बढ़िया बात भैया ने सुनाई कि जय सरकार से मिलने के लिए अर्धरात्रि के समय कोई आ गया और वस्तुतः सरकार विश्राम में थे। अरे भाई 12 बजे रात तो विश्राम का ही समय होता है। और उसको कहा गया कि भाई कल तक की प्रतीक्षा कर लो, या तुमको जाना है तो फिर आ जाना, नहीं हम तो आज ही दर्शन करके जाएंगे। तो सरकार ने भीतर से कहा कि हम सोए नहीं हैं, दर्शन कर लो, बुला करके दर्शन। और बोले ये राम अवतार झूठ बोल रहे हैं। ये जो संस्मरण आपने सुनाया, इसको सुनकर हमें अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भी इस प्रकार का एक संस्मरण याद आ गया। महाराज जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे
और उनके पास सवेरे से लेकर रात तक खुला दरबार, कोई आओ कोई जाओ, दिन भर बैठे रहो, पागल बैठे रहते थे, हटा सकते नहीं। तो महाराज जी को तनिक विश्राम मिले, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की कि जीना पर किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा और वो आएगा तो धीरे से कहेंगे कि महाराज जी थोड़ा विश्राम में है, फिर आना। तो कोई ऐसे ही महान भाव आ गए, महाराज जी विश्राम में है, राघवेंद्र दास जी थे सेवा में, सामने इन्होंने कहा महाराज जी विश्राम में है। तो महाराज जी भीतर से क्या बोल रहे हैं, ये लोग बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, हम बिल्कुल विश्राम में नहीं हैं, आप चले। ये बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, हम विश्राम में नहीं हैं, आ जाओ। और हमसे बोले, हमको पंडित जी बोलते थे, हमको बुलाया, हमसे बोले देखो पंडित जी, हम जीवन भर जैसे रहे हैं वैसे ही अंतिम क्षण तक रहेंगे, तुम ज्यादा प्रतिबंध लगाओगे तो हम सुदामा कुटी चले जाएंगे। मलुक पीठा गए थे महाराज जी, बोले फिर हम सुदामा कुटी चले जाएंगे। नहीं महाराज जी, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। सच्ची बात यह है कि यदि संत को स्वामी जी एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द होगा सरल चित्त। क्या शब्द होगा? यदि एक शब्द में संत को कहना हो तो वो शब्द क्या होगा? सरल चित्त। संत सरल चित्त जगत हित जानी स्वभाव सने। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम